दोस्तों, स्वागत है इस अद्भुत सफर में। ये कहानी है पोखरा से शुरू होने वाली उस यात्रा की जो हमें ले जाएगी हिमालय की हृदय तक, अन्नपूर्णा बेस कैंप तक। रास्ते में मिलेंगे घने जंगल, झरनों की कल कल ध्वनि, पहाड़ी बस्तियों की मुस्कानें और धीरे धीरे नजदीक आती बर्फ से ढकी चोटियाँ। ये ट्रैक सिर्फ कदमों का सफर नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। तो आइए मेरे साथ चलिए उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपनी नई तस्वीरें पेश करती है और जहां अन्नपूर्णा की गोद में पहुंचकर हर यात्री का सपना सच होता है। गंडकी का रत्न ये पोखरा, पोखरा का रत्न ये फेवा झील और फेवा झील के किनारे शांत वातावरण में बसा ये ग्रीन पीस होम स्टे। और ये हंसमुख भैया भाभी ग्रीन पीस होम स्टे के रक्षक हमारे सेवा में समर्पित। हम कल इस ग्रीन पीस होम स्टे में आकर रुके जो घर से भी बढ़कर घर है। आज सुबह इन भैया भाभी की शुभकामनाओं के साथ हम अन्नपूर्णा हिमाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ग्रीन पीस होम स्टे का सञ्चालक राम दाईले हामीलाई आशीर्वाद दिएर यहाँबाट बिदा गर्दै हुनुहुन्छ अन्नपूर्णाको लागि। ल हो दाजु, जिन्दगीमा राम्रोसँग जानुहोस्। हजुर, एकदम सफल भएर आउनुहोस् माउन्टेन है। हुन्छ ल हुन्छ, ल राम्रोसँग गएर आउनु होला। यात्रा सफल होस् है। बागलुङ बस पार्क के पास से पोखरेली दाजू अर्जुन गुरुङ हम 3 झापाली के साथ आ मिले। हमारी गाड़ी बागलुङ हाईवे पर उत्तर की ओर बढ़ी। काँडे, हेम्जा और लुम्ले को पार करके खपौदी ग्रीन पीस होम स्टे से 44 किलोमीटर दूर हम नया पुल पहुंचे। इस नया पुल से हमारी गाड़ी बागलुङ हाईवे से निकलकर बिरेठाँटी की ओर चल पड़ी। ल यहाँ बिरेठाँटीमा आएर गाडी रोक। बिरेठाँटी पहुँचकर हम नाश्ते के लिए रुके। साथीहरूले प्राथमिक दबाईहरू औषधिहरू किन्दै हुनुहुन्छ। के पो बोकिँदैछ सर? यो डिकोल एन्ड जोलोमाइट। ओहो, ल यो रुगा लागेको, टाउको दुखेको, यो चाहिँ लेख लाग्नुभन्दा पहिला खाने। गाड़ी आयो। पोखरा से गाड़ी सामरुङ पहुंचती है और वहां से हमें पैदल चलना पड़ता है। लेकिन इस हुदू नाम की जगह पर पहुंचने के बाद आगे सड़क पर भूस्खलन हो रहा था, इसलिए हमें इस भूस्खलन को पैदल पार करके आगे किसी जगह से दोबारा सामरुङ पहुंचने के लिए दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। यस्तो गर्मी छ है सर? ल यहाँ आएर हामी हिँडेर आइसक्यौँ आधी घन्टा जति। यहाँ आएर अर्को गाडीमा चढ्यौँ फेरि। अब यसले कहाँसम्म लाने हो, त्यहाँबाट फेरि हिँड्नुपर्छ। अर्जुन सर, हजुर पसिना काट्यो नि होइन उकालोले?
जिन्दगीमा गाउँमा चाहिँ पुरा ग्यासले बाल्यो। ल हामी चढेको गाडीले फेरि यहाँ सामरुङ ल्याएर झारिदियो हामीलाई। यहाँबाट उता गाडी जाँदैन। अब यहाँबाट हामीले पैदल हिँड्नुपर्छ। पोखरा से गाड़ी आपको सामरुंग तक 1500 रुपये में पहुंचा देती है। हमें बीच में गाड़ी बदलनी पड़ी, इसलिए हमें लगभग 1800 रुपये देने पड़े। अब यहाँ से हम अन्नपूर्णा बेस कैंप की ओर चल पड़े हैं। एक नदी आई और नदी पर एक अच्छा सा झूला पुल बना है। हम उस झूला पुल को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। पोखरा से इस झीनू तक पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, अगर बीच में वाहनों के लिए कोई बाधा ना हो तो। यहाँ आरामदायक होटलें हैं पर्यटकों के लिए। यहाँ तापमान कुछ गर्म जैसा है। यहाँ से शुरुआत में आपको इस खड़ी पहाड़ी से सीधे ऊपर चढ़ना होगा। लोअर सिनुवा अब पुगिन्छ हामी? होइन नि। अब हामी अहिले कछुवा जस्तो हिँड्छौँ, कहाँ पुग्छौँ होला ल भनिदिनु। यो तपाईँहरूको ढिलो हिँड्यो भने 1 घन्टा सवा 1 घन्टामा यो डाँडा पुग्छ। त्यहाँबाट अलिकति तेर्सो हिँड्नुपर्छ। त्यहाँबाट खत्तै हिँड्नु सके आधी घन्टा, हिँड्नु सकेन भने आधी घन्टा बढी लाग्छ तल खोलामा झर्ने। 1 घन्टै राखौँ। त्यहाँबाट अप्पर सिनुवा जानलाई तपाईँहरूलाई यसरी हिँड्यो भने 2.5 घन्टा त्यस्तै। अप्पर सिनुवामा आज सुत्न पुग्छौँ। के छ त लु भन्नु त सर? राम्रो छ, ठिकै छ, ज्यानलाई सन्चै छ। झीनू डाँडा से लगभग 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम छोमरुंग नामक खूबसूरत जगह पर पहुंचे। यहाँ से उस पार सिनुवा नामक जगह दिखाई देता है। हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर वहाँ पहुँचेंगे। छोमरुङमा छौँ हामी, पानी पनि पर्यो, ठ्याक्कै हामीलाई भोक पनि लाग्यो। छोमरुङमा खाना खाउँ त? धुर्म सर लु भनौँ। पानी रहेन, पानी नरोकिएको नाताले यसरी हामी रङ्गी बिरङ्गी भएर निक्ल्यौँ। गेरु वस्त्रमा, कोही बेसारे वस्त्रमा, कोही यसरी हिँडे साथीहरू। ल जाउँ त। आरे नि हो, आरे नि हो। ल अघि ठुलो पानी परुन्जेल कोही देखिँदैन थियो, सबै मुसा दुलोमा लुके जस्तो। अहिले पानी अलिकति कम्ती रहेको, हेर्नु त कति बाटोभरि मान्छे आम्मामु प्लास्टिक ओढेर। ल है यसरी हिँड्दैछौँ है हामी गट्टङ टङ टङ पानी झरीमा। यहाँ मान्छेको जाम भयो, गाडीको जाम देखेको सुनेको होला, यहाँ मान्छेको जाम भयो। यसरी यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा यसरी मान्छेको जाम हुन्छ जिन्दगीमा। लु यहाँ हाम्रो अर्जुन सर अगाडि, अनि हामीलाई जितेर हिँड्नुभयो त अहिले। थ्याङ्क यू। टुङ टुङ अगाडि हिँडेपछि त हामी त छोडिहाल्यौँ नि हौ।
चोमरोंगबाट करीब 1.5 घंटा लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद हम लोअर सिनुआ पहुंच गए। यहाँ से अपर सिनुआ पहुंचने में हमें 1.5 घंटा और लगेगा। अब हम लोअर सिनुआ पार करके ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। अब सुना है कि चढ़ाई बहुत खतरनाक है। अर्जुन सरलाई नसक्ने रहेछौं। हम जितना चाहे भागे मगर अर्जुन भाई से आगे नहीं जा सकते। इतना तंदुरुस्त है ये इस उम्र में भी। बिसाइयो झोला माथि घरहरू देख्यो सिनुआ त्यही हो। ल साथी राखौँ झोला राखौँ, एकछिन बसौँ, 2-4 मिनटमा मात्रै भए पनि बसौँ। हामी आइपुग्यौँ अप्पर सिनुवाको थोरै तल। हम अपर सिनुआ के पास पहुंच गए। अपर सिनुआ पहुंचकर चाय पानी पिएंगे और वक्त रहा तो आगे चलेंगे वरना वहीं रुकेंगे। ल है जिन्दगीमा हामी धरती पर अब 1.5 घंटे में अंधेरा छाएगा। अगले स्टेशन बेम्बो तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगेंगे। इस जंगल में अंधेरे में 1 घंटे चलने का जोखिम उठा के हम इस जगह से बेम्बो की ओर बढ़ रहे हैं। हौ साथी हो रोक्यौँ है एकछिन। ल थचक बसौँ त। ड्याङ्की ड्याङ पाएर लास्टै थाक्यो कि माथि हो माथि पुग्नुपर्ने। साथीहरू कोही यताबाट आउँदैछन्, कोही पछाडिबाट आउँदैछन्। एकछिन आराम गर्ने र हिँड्ने है त। जिन्दगीमा यसरी अँध्यारो भए जस्तो भयो जङ्गलमा। रास्ता जंगल की ओर चला गया। शाम हो चुकी है। धरती पर अंधेरा छाने लगा। हम 200 लोग थे। आज सुबह पोखरा से निकलने वाले। सब पीछे वाले स्टेशन में रुक गए। हम चारों को ही क्या पड़ी थी अंधेरे में जंगल में घुसने की। हौ साथी हो यहाँ बसेका छन् त हाम्रो सर। कसो अनि अझै 1 घन्टा लाग्छ अरे त बेम्बु त। लाग्छ अरे हौ। अनि अँध्यारो भइसक्यो त यहीँ त्यो पारी डाँडामा उज्यालो छ फेरि यता। रुखले झ्याम्म रुख भएर र यतापट्टिको उज्यालो छेलिएर यहाँ अँध्यारो जस्तो देखिँदो रहेछ। उता उज्यालो छ। ल है कस्तो मजाको सिन देखियो कि। अघि उता अँध्यारो भएको थियो, यता उज्यालो भए जस्तो भयो। र यो आम्मामा त्यो हिमाल त बल्यो त यार झिलिली। लु त आम्मम त्यहाँ घाम छ लु। ओहो ल यहाँनिर सबैभन्दा खतरनाक ओह्रालो आयो एकदम। यहाँ एक खतरनाक ढलान आया। इसको पार करके कुछ देर चलने के बाद बेम्बो पहुंचेंगे। मगर अब सच में अंधेरा छाया धरती पे। यस्तो राति भइसक्यो त जिन्दगीमा। अनि लु त ल है जिन्दगीमा बत्ती बलेको ठाउँ आयो है। अब आइयो है बास बस्ने ठाउँ आयो। यहाँनिर हामीले बास पायौँ आज पहिलो होटल के। आहा लु जाउँ साथीहरू। पोखरा से सुबह जल्दी निकलेंगे तो पहली शाम को रुकने के लिए पहुंचने वाली ये जगह बेम्बो। अगर आप पैदल चलने में थोड़ी झिझकेंगे तो आपको पिछले वाला सिनुआ में ही रुकना पड़ेगा। यहाँ प्रति इंसान खर्चा 2000 निकला हमारा। DBB का डिनर, बेड, ब्रेकफास्ट।
मैं सुबह उठा और अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था कि कहाँ गए और वे मुझे इस हालत में मिले। साथीहरू बिहानै उठिवरी ढाका टोपी लाइवरी योगा गर्न थालिसक्यो। यो कुन आसन हो, कुन योगा हो, लु भनौँ त जिन्दगीमा। ल लु योगा क्लास चल्दैछ झ्याप्पै साथले। हामी बेम्बूमा बिहानै उठ्यौँ। जिस गेस्ट हाउस में हम शाम को आकर रुके थे उसका नाम बुद्ध गेस्ट हाउस था। क्योंकि हम रात में आए थे इसलिए हमें यह जगह देख नहीं पाए थे, लेकिन सुबह उठकर इसे देखना मज़ेदार है। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जिन्दगीमा हामीले यो बेम्बूलाई हम सुबह उठे, नाश्ता किया और आगे बढ़ चले। आज का मौसम सुहाना है। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पेड़ों पर चिड़िया गीत सुना रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आफ्नो ब्याग चाहिँ अरू कसैलाई लैजाने अनुमति दिनुभयो, जिम्मा दिनुभयो। अब खाली है। हजुर। अब तपाईँ त कुदिहाल्नुहुन्छ नि फेलिले। है तेरिका लु हेरौँ त। आजको हाम्रो हिँडाइ भने चाहिँ एकदम कायदाको भएको छ। इस सुबह हम अपनी सैर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दूर कहीं पर्वतों की चोटियां दिखाई दे रही है और उन चोटियों पर सूरज की किरणें पड़ रहे हैं और हम लगातार पर्वतों की ओर बढ़ रहे हैं। लु जाउँ जाउँ बिस्तारै जिन्दगीमा है। जिन्दगीमा। लु भनौँ त दाजु के छ, सुख दुःख के छ, लु भन। जिन्दगीमा यस्तो मजाको ठाउँ छ, घाम लागेको छ, घामले हामीलाई भेटेको छैन। पाइलै पछि यस्ता साना साना खोल्सी आउँछन्। अब केही बेरमा हामी पुग्छौँ दोभान। ल आउँ है साथी, आइपुग्यो है दोभान। यसरी गुटुङ टुङ 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 लाएर बेम्बू से 2 घंटे पैदल चलकर हम दोभान नामक इस जगह पर पहुंचे। हमने नाश्ता कर लिया था और ये वक्त लंच का भी नहीं है, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते रहे। के छ त अनि कट्टु लाएर चाहिँ हिँडिँदैछ त, बट्टङटङ लाएर कट्टु लाएर हातमा चाहिँ लुगा बोकेर। हैट। हामी हिँड्दै हिँड्दै थोड़ी देर चलने के बाद हम एक खूबसूरत मंदिर के पास पहुंचे। ये पंजेमहेम बराह मंदिर है। नीचे मोदी नदी बहती है। मंदिर मोदी नदी के किनारे एक चट्टान पर बना है और ऊपर से झरने मनमोहक रूप से नदी में गिर रहे हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है। मोदी खोलाको किनारमाथि पर एउटा स्थान देखियो, हिमालय भन्ने ठाउँ हो यो। यहाँ हामी लन्च गर्न सक्छौँ है आज। मजाले बसेको सानो ठाउँ। ल हिमालय भनिँदो रहेछ यो स्थानलाई। आगे बढ़ते हुए हम हिमालय नाम की एक जगह पर पहुंचे। यहाँ खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट और ठहरने के लिए होटल्स है। इसी हिमालय नाम की जगह पर एक हिमालय होटल भी है। यहीं हम अपना लंच कर रहे हैं आज का। अब कति बेर लाग्छ मलाई? हिमालय करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एबीसी ट्रेकिंग रूट का यह स्टेशन देवराली से कम और दोभान से ज़्यादा ऊंचा है। सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक और खूबसूरत जगह। शाकाहारी भोजन का 700 रुपये ऑफ सीजन में और सीजन में कुछ ज़्यादा।
लंच के बाद कुछ देर रुक के हम दोबारा से आगे बढ़े। ल है जिन्दगीमा हामी लाग्यौँ हिमालय होटलबाट। अगर मौसम अच्छा रहा और हम आराम से चल पाए तो हम आज अन्नपूर्ण बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं तो हमें माछापुछ्रे बेस कैंप में ही रुकना होगा। ल है अब भने हामी कोही अगाडि कोही। आज चढ़ाई के दूसरे दिन हम थोड़े थके हुए हैं और हम चारों अलग अलग हो गए, कोई आगे कोई पीछे और कोई बीच में। ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे हैं नज़ारे और भी शानदार होता जा रहा है। आहा पर अगाडि अर्को स्टेसन देखियो। अब त्यहाँ पुगेर केही बेर बिसाउनुपर्छ हामीले। ल है हम देवराली पहुंच गए, जो लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। नीचे मोदी नदी बहती है। यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ घरों वाली एक जगह दिखाई देती है। चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं और दोबारा से आगे बढ़ेंगे। ल यो जंगलमा पानी। जंगल में थोड़ा आगे पहुंचने पर बारिश शुरू हो गई। दोस्तों ने प्लास्टिक और रेनकोट निकालना चालू किए। ल है अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो दाहिनेपट्टि थियो यो खोला। अब तक मोदी नदी हमारा दाईं ओर था। अब यहाँ से मोदी को पार करके हमारी बाईं ओर रखेंगे। पानी के ऊपर लोहे का छोटा सा पुल बना है। इसको पार करके कुछ दोस्त आगे जा चुके हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं और मैं पुल को पार कर रहा हूँ। ल है हामी फेरि यसरी तयार भयौँ। बारिश और ज़्यादा होने लगी। हम सब ने अपने अपने रंग बिरंगी प्लास्टिक ओढ़ के चलना चालू किया। दोबारा से नदी को पार करना पड़ेगा आगे से हमको। पारिपट्टि नै जानुपर्ने रहेछ। यहाँ साथीहरू दुईजना। दो दोस्त बारिश से बचने के लिए पत्थर का सहारा ले रहे हैं। कुछ दोस्त वहाँ पीछे आ रहे हैं, बाकी और लोग आगे जा चुके हैं और मैं यहाँ हूँ। म यहाँ छु यसरी। हौ सर मारो त पानीले। अब कहाँ गएर ओत लागौँ न हौ? कहाँ गएर ओत लागौँ त? हिँडौँ त? यो ढुङ्गामा ओत लाग्ने ठाउँ छ कि? यसरी चाहिँ गुटुङ टुङ लाएर पानीले कुटेर चाहिँ यसरी ढुङ्गाको चेपमा अलिकति चाहिँ चेप्टेको छौँ। के थाम्छ र यसले? एमबिसी पुग्न अब 1.5 घन्टा लाग्दैन। लाग्छ। ऊ तल अर्को दाइ। ल साथीहरू यसरी डल्लो परेर ल त। 1.5 घन्टा लाग्दैन हौ हाल्नु। ल है हिँड्दा हिँड्दै हम निरंतर चल रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगे दूर कहीं कुछ घरें दिखाई दे रही है। शायद वो एमबीसी हो सकता है, माछापुछ्रे बेस कैंप। अगर वो एमबीसी होगा तो भी हमें 3-4 घंटा और लगेगा अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंचने के लिए।
अरू साथी आउँदैछन्। निकै लामो हिँडेपछि निकै कुछ देर और चलने के बाद कंफर्म हुआ कि आगे वाली घरें एमबीसी ही है, मगर वहां पहुंचने के लिए और आधा घंटा लगेगा क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमें एमबीसी में ही रुकना होगा आज। हौ दुर्मुसा, लु 2 शब्द भन्नु त यस विषयमा। हजुर, कहाँ बस्नु? पानीले धेरै गाह्रो बनायो, अब हामी एमबीसी नै बस्ने भयो। जिन्दगीमा यसरी चाहिँ हामी गइँदैछ। कहाँ भन्दा बटङटङ लाएर एक छोटी सी नदी को पार करके अनोखा चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। आउनै लाग्यो। एउटा होटल अघि अगाडि थियो, तल भनेपछि सबैभन्दा बढी होटल मास्तिर छन्। आहा, ल आइपुग्यो। अब आइपुग्यो। हम पहुंच चुके हैं माछापुछ्रे बेस कैंप। हमारे पास आगे जाने का वक्त तो है, मगर बारिश की वजह से अघि को यो माछापुछ्रे बेस कैंप। माछापुछ्रे बेस कैंप अन्नपूर्णा और माछापुछ्रे पर्वत के बीच 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से उत्तर में अन्नपूर्णा और दक्षिण में माछापुछ्रे दिखाई दे रहा है। मोदी नदी यहाँ तक हमारे साथ आई। यहाँ से पूरब की ओर किसी पर्वत की गोद में है उसका घर। हमें डीवीबी 2000 रुपये प्रति व्यक्ति में मिल गया यहाँ। हम माछापुछ्रे बेस कैंप पर सुबह जल्दी उठ गए। मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह के 5 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है मौसम साफ रहेगा और हमें अन्नपूर्णा का भी नज़ारा साफ मिलेगा। सूर्य देव का प्रकाश आकाश से धरती पर आ रहा है। हम धरती से आकाश की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जिन्दगीमा यसरी गटङ टङ 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 हिँड्दैछौँ हामी। यो माछापुछ्रे बेस क्याम्पबाट अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको दूरी धेरै टाढा होइन रहेछ। सामान्य हिँड्दा 2 घन्टामा पुगिने। हामीले आधी बाटो हिँडेपछि माथि देख्यौँ बेस क्याम्प। हामी हिँड्दैछौँ। म अहिलेलाई एकछिन पछाडि भएँ, साथीहरू अगाडि गएका छन्। अहिले बिहानको मौसम चाहिँ एकदम मजाले खुल्देको छ। धरती को प्रकाशित करने और हमारा मार्ग सुगम बनाने के लिए सूरज को शुक्रिया करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बादलों की आदत से वाकिफ जो पल भर में धोखेबाज हो सकता है, उसे जागरूक होते हुए अपने कदमों को चला रहे हैं। हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको एकदमै नजिकै आइपुगेको छौँ। आजको जस्तो मौसम यो संसारमा कहिले पनि खुलेको थिएन होला। इतनी सुबह भी रास्ते पर पर्यटकों की लंबी कतार देखी जा सकती है। मौसम साफ होने के कारण दूर दूर तक फैले पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। हम अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच चुके हैं जो 4130 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से थोड़ा ऊपर बेस कैंप के होटल है और वहाँ से ऊपर अन्नपूर्णा व्यू पॉइंट। अब हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। हम व्यू पॉइंट पहुंच गए। आज मौसम साफ है इसलिए सारे पर्वत साफ दिखाई दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुख्य पर्वत है जो मेरे ठीक पीछे है। परिक्रमा 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 मेरो देशको परिवेशको
हिमाल पहाड़ तराई मधेसको परिक्रमा। अन्नपूर्ण पर्वत नेपाल के मध्य भाग गण्डकी प्रदेश में हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत 8091 मीटर ऊंचा विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। अन्नपूर्ण का संस्कृत अर्थ है अन्न की देवी और इसे भोजन एवं समृद्धि की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यतापट्टि छ अन्नपूर्ण साउथ र मेरो यतापट्टि छ टेन्ट पिक। यता पूर्वपट्टि एकदमै पर देखिन्छ गङ्गपूर्ण र यतापट्टि देखिन्छ अन्नपूर्ण 3। ठ्याक्कै हाम्रो यतापट्टि देखिन्छ एउटा हिमचुली हिमाल। यह पर्वत श्रृंखला ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक का आधार है, जहां से पोखरा शहर से लेकर मुस्ताङ, मनाङ और लमजुङ तक हिमाली सौंदर्य का अद्भुत अनुभव लिया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से 1950 ईस्वी में फ्रांस के मारिस हेर्जोग के नेतृत्व में अन्नपूर्ण पर पहली सफल चढ़ाई की गई थी, जिसे यह 8000 मीटर से ऊपरी पहली विजित चोटी बनी। अन्नपूर्ण पर्वत को अन्नपूर्ण मासी कहा जाता है, जिसमें कई प्रमुख चोटियां सम्मिलित है। अन्नपूर्ण प्रथम 8091 मीटर, अन्नपूर्ण द्वितीय 7937 मीटर, अन्नपूर्ण तृतीय 7555 मीटर, अन्नपूर्ण चौथा 7525 मीटर, अन्नपूर्ण साउथ 7219 मीटर और गंगापूर्ण 7455 मीटर। इस परिवार जैसे पर्वत समूह की भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण यह विश्व भर से साहसिक यात्रियों, पर्वतारोहियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो कमेंट, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और मज़ेदार वीडियो लेकर वापस जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बने रहे।